और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में एसपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होंगे। सैनी और बिंद समाज को साधने की इसमें कोशिश की जाएगी। एक बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में एसपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होने वाले हैं। सैनी और बिंद समाज को साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। लखनऊ में एसपी का ओबीसी सम्मेलन है, एसपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जिसमें शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। जातिगत जनगणना की मांग पर यहां पर फोकस रहेगा। इस सम्मेलन का मकसद क्या है, ये भी आप समझिए। मौर्य, कुशवाहा और शक के वोटर्स को लुभाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होगी। साथ ही सैनी और बिंद समाज को साधने की कोशिश भी की जाएगी। तो पिछड़े मंत्र के साथ जो पिछड़ा मंत्र है इन तमाम पार्टियों का, उसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होगी। और सम्मेलन का मकसद है कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य जो वोटर्स हैं उन्हें साधा जा सके। सैनी और बिंद समाज को भी साधने की कोशिश इस सम्मेलन से अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन है। मिशन ओबीसी को धार देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाई है। इसके साथ ही कुशवाहा शाक्य समाज के नेता यहां पर शामिल रहेंगे। कई सारे नेता यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सैनी और बिंद समाज को साधने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होगी, क्योंकि इन तमाम क्षेत्रों में पड़ने वाले कई ऐसे सीट्स हैं जिसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव करते नजर आएंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश के साथ आज इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। 80 में 80 सीटें जीतने का ये जो पिछड़ा मंत्र है, उसे भुनाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर सम्मिलित होने वाले हैं और भी कई नेता आज इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए लखनऊ में नजर आएंगे। तो देखिए, 2024 को लेकर के अखिलेश भी ऑपोजिशन का इस वक्त हिस्सा है और जिसे इंडिया नाम दिया गया है, अखिलेश यादव भी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश, साथ ही 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सम्मेलन का मकसद मौर्य, कुशवाहा, शक के वोटर्स को लुभाना। अविनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनीश, सम्मेलन का मकसद तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये साधेंगे अखिलेश, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है इन तमाम 80 सीटों को साधने की। पिछड़ा वर्ग पर ध्यान देना, ये तो अखिलेश यादव की पार्टी ने हमेशा किया, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी बहुत ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल चुनौती है और वोटों का ध्रुवीकरण इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर है कि आप अगर देखें विधानसभा चुनाव को ही, तो किस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा मार्जिन हासिल किया था। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा वोट विधानसभा के चुनाव मिला था, बावजूद इसके उसको विपक्ष में बैठना पड़ा था। लेकिन पार्टी इस कोशिश में है कि जो चुनावी असफलताएं उसको 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हैं, वो स्थिति जो है वो बदली जाए। और इसीलिए पार्टी एक तरफ जहां पिछड़ों में भी जो तमाम अलग अलग जातियां हैं, खासतौर पर कुर्मी या मौर्य या कुशवाहा, सैनी, इस तरह की जो जातियां हैं, उनको गोलबंद किया जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में और एक माहौल बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत सके। इस बात की कोशिश की गई, इस तरह की गोलबंदी और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी अविनीश, लेकिन समझना ये भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए फोकस जो है वो 2024 पर है और 24 को जीतने का मंत्र है ओबीसी, यानी वो ग्रुप जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में 80 लगभग सीटें आती हैं, अलग अलग समाज की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे में चुनौती ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के या विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनेगी अभी, क्योंकि 2024 जो है वो सबसे पहले होगा। तो ऐसे में अखिलेश कैसे एकजुट कर पाएंगे ओबीसी के पूरे समाज को? देखिए, ये बड़ी चुनौती थी और यही वजह है कि अखिलेश यादव को विपक्ष में बैठना पड़ा। 2 बार चुनावी हार उनको मिल चुकी है 2014 और 2019 में। ऐसे में 24 में वो अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ा पाए, खासतौर पर कम से कम 2009 या 2009 से पहले 2004 की जो चुनावी सफलता उनकी थी, वहां तक पहुंच पाए, इस बात की कोशिश है पार्टी की। और इसीलिए लगातार पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, लगातार जाति जनगणना की बात करते हैं और उसी कड़ी में वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश में लगे हैं जो समाजवादी पार्टी के बजाय इस वक्त बीजेपी के पाले में ज्यादा खड़ी है। देखिए, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अगर उत्तर प्रदेश में है अविनीश, तो एक और बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है। अब 2024 में ही अयोध्या में राम मंदिर
अंदर उसका काम पूरा होगा तो कहीं ना कहीं ये फायदा बीजेपी को तो होगा। तो इसका काट क्या ढूंढेंगे? क्या ये जो तमाम मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, जातिगत जनगणना और ये तमाम मुद्दे लेकर आ रहे हैं, क्या ये काफी रहेगा उन तमाम मुद्दों से लड़ने के लिए? देखिए, अगर इतिहास देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ जहां धार्मिक राजनीति को जातीय गणित ने पलटा है, जो है हार तक पहुंचा है। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखें तो जातीय ध्रुवीकरण जो है वो उस पर भारी पड़ा है, धार्मिक ध्रुवीकरण। और इसीलिए जहां एक तरफ बीजेपी के पाले में तमाम सारे सर्व जातियों का, सर्व समाज का, या फिर उसमें चाहे ओबीसी की बात हो, सवर्ण की बात हो, तमाम तत्वों को बीजेपी जोड़ने की कोशिश करी है, वहीं विपक्ष की तरफ से कोशिश है कि एक लामबंदी की जाए, और इसी कवायद में समाजवादी पार्टी इस वक्त लगी हुई है। चलिए ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।